बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईजी अकाउंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 7 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इस सीरीज़ की 6 एपिसोड्स हो चुकी हैं और अगर अभी तक आपने वो एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ के लिंक्स मैंने वहाँ दिए हुए हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, BBA, BCom, ADC, ICom, किसी भी क्लास के स्टूडेंट से अगर वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो इसकी वजह ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाने लगा हूँ और डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी समझाने लगा हूँ कि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो होती है हमारी, ये डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या मतलब, ये होता है कि कोई चीज़ आप दो साइड्स पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी आप जैसे माल बेच रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं माल, आप सैलरी एम्प्लॉई को पे कर रहे हैं, तो उसके हमेशा डुअल इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरा एक सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपेंस मतलब खर्चा, और एक तरफ को मैं कैश दे रहा हूँ उनको, तो मेरा कैश भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये दो इफेक्ट हो गए बिजनेस में। इस डुअल इफेक्ट को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होता है। और ये डबल एंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में डेबिट और क्रेडिट का वर्ड आता है। अकाउंटिंग में जिस तरह मैथमेटिक्स में लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, दोनों बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली अकाउंटिंग के अंदर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुझे मिले हैं जिनको ये पढ़ाया गया या उन्होंने ये समझा कि डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डेबिट इज़ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट इज़ राइट हैंड साइड। अब ये ऐसा क्यों है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्यों है? एक तो मैंने आपको ये वजह बताई कि दोनों साइड्स का बराबर होना ज़रूरी है। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। यानी आप कोई भी काम करते हैं बिजनेस में, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज आपने सैलरी पे की, तो सैलरी एक्सपेंस और कैश ये इक्वल है ना, आपस में इक्वल इफेक्ट होगा ना। तो एक डेबिट में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को अब अंडरस्टैंड करते हैं। चलते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ एसेट्स क्या होते हैं। आपके असासे होते हैं, आपके बिजनेस में रिसोर्सेज होते हैं। ये दो तरह से बिजनेस में आते हैं। लायबिलिटी के थ्रू आते हैं, यानी आप उधार पे लेकर आते हैं बिजनेस में, लोन के थ्रू आप उसको बिजनेस में लाते हैं, या आपके अपनी जेब से लगता है। सपोज़ मेरे पास अगर 100 रुपये के एसेट्स हैं, तो वो 100 रुपये के जो एसेट्स होंगे, कुछ मैंने अपनी जेब से लगाया होगा, यानी 60 रुपीज़ सपोज़ कर लो मैंने अपनी जेब से लगाया है, और जो 40 रुपीज़ है वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। यानी मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है या मैंने किसी बंदे से उधार पे कोई एसेट परचेज़ किया हुआ है। तो इसलिए ये आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर मेरे पास 100 रुपये के एसेट्स होंगे तो 60 रुपये की मेरी ओनर्स इक्विटी अगर है तो 40 रुपये की मेरी लायबिलिटी होगी ऑब्वियसली। इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी एसेट्स के बराबर होते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग में मैंने लेफ्ट हैंड साइड का नाम डेबिट रखा है और राइट हैंड साइड का नाम मैंने क्रेडिट रखा है। अब इतना समझ लें कि डेबिट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट इज़ राइट हैंड साइड। इससे एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी और ओनर इक्विटी जब इंक्रीज़ होगी उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से मैं ये बात समझ आ गई। इससे हमें ये भी पता चला कि एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होंगे, लेकिन अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उल्टा इफेक्ट होगा, यानी क्रेडिट होंगे। सिमिलरली लायबिलिटी और ओनर इक्विटी अगर इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट होंगे तो ऑब्वियसली जब डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई कि एसेट्स हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं जब भी इंक्रीज़ होते हैं, और डिक्रीज़ होने पे हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। और लायबिलिटी ओनर इक्विटी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है और डिक्रीज़ होने पे डेबिट में रिकॉर्ड होती है। अभी जो बाकी दो चीज़ें रह गई हैं जो हम लास्ट एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं, वो है रेवेन्यू और आपका एक्सपेंसेस। एक बात मेरी याद रखिएगा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है ना, वो प्रॉफिट होता है।
रेवेन्यू मतलब है कि मैंने कितने रुपए कमाए, एक्सपेंस का मतलब है मैंने कितने रुपए खर्च किए। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस बेसिकली उनका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमेशा आपकी इक्विटी में जाता है, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, आपका प्रॉफिट जब भी होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। अगर आप उसको निकाल लोगे बिजनेस से तो वो अलग बात है, अगर आप नहीं निकालते तो वो जो प्रॉफिट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके ऑनर इक्विटी में ऐड होगा। ये जो प्रॉफिट मैंने लिखा है ये आपकी ऑनर इक्विटी में क्या होगा, ऐड होगा। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट कैसे आया। प्रॉफिट आता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस करके आता है, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस करके आता है। तो हम प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखें आप, ये एक्सपेंस यहाँ पर माइनस में है ना, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ, अगर मैं एक्सपेंस को लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये प्लस में हो गया, इसको यहाँ से हटा देते, ये इस तरफ आके प्लस में हो गया। अब देखें आप, आपको हमें एक बात पता चल रही है, एसेट और एक्सपेंस दोनों लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस भी हमेशा जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट और एक्सपेंस इनको जब भी हम बिज़नेस में ये होंगे ना, इंक्रीज़ होंगे इनकी, जैसे कोई भी एक्सपेंस होगा आपका तो वो इंक्रीज़ ही कहलाएगा, कोई भी एसेट आप खरीदोगे वो इंक्रीज़ में ही आएगा। तो आपने इसको डेबिट में रिकॉर्ड करना है, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अब ये डेबिट कॉलम क्या होता है, ये जब हम जर्नल सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन समझा रहा हूँ। जबकि लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू भी कहते हैं इसको, इनकम भी कहते हैं, जब भी ये इंक्रीज़ होगा तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ जब भी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी हमेशा, ठीक है ना। सवाल आता है ना माइंड में, देखें ये मैंने क्यों समझाया, माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं, डेबिट होते हैं, कम होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्यों। सवाल आता है ना कि क्यों भाई, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब कम होते हैं तो डेबिट होते हैं, क्यों। मैंने इस अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि एसेट लेफ्ट साइड पर होते हैं और लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं, एक्सपेंस भी लेफ्ट साइड पर है पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पर था नेगेटिव तो हमने इसको लेफ्ट पे लेकर आए पॉजिटिव करने के लिए। अब लेफ्ट साइड पर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पर ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जब ये प्लस होगा ना बिजनेस में, यानी इंक्रीज होगा, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, जब भी ये एक्सपेंस प्लस होगा यानी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, देखो ना, और जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। अब आप देखें ना, एक्सपेंस माइनस में था, ठीक है ना, क्रेडिट साइड पर, माइनस का मतलब है कम होना, यानी एक्सपेंस जब कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू ये प्लस में है राइट साइड पर, जिसका नाम हमने क्रेडिट रखा है। इसलिए जब भी ये प्लस होंगे बिजनेस में यानी इंक्रीज होंगे तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, और जब भी ये कम होंगे, डिक्रीज होंगे तो इसको हमेशा डेबिट किया जाएगा। डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब आना और जाना नहीं है, डेबिट लेफ्ट साइड है, क्रेडिट राइट साइड है। अकाउंटिंग इक्वेशन में चूँकि एसेट लेफ्ट में होता है इसलिए हम उसको बढ़ने पर डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी ये होती है राइट साइड पर, इसलिए इसको बढ़ने पे हमेशा क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो क्रेडिट साइड पर होते हैं। और रेवेन्यू और एक्सपेंस, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस करके आता है। तो रेवेन्यू चूँकि पॉजिटिव है और एक्सपेंस नेगेटिव है इसलिए एक्सपेंस को हम लेफ्ट पे ले गए। अब आप देखो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो जो जिस साइड पर है ना, यानी एसेट एक्सपेंस लेफ्ट साइड पर है, बाकी तीन चीज़ें राइट साइड पर है। तो ये जब भी इंक्रीज होंगे ना तो आपने देखना है कि अगर लेफ्ट वाला कोई भी है एक्सपेंस या एसेट बिजनेस में तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा इंक्रीज होने पे, और डिक्रीज होने पे क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा। लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे, और डिक्रीज होने में, जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आएगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, और आपका वो जो रट्टे वाला कॉन्सेप्ट था ना, आना और जाना, वो भी मैंने बड़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ आए तो आप मज़ीद कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो भी बता दिए। नहीं, एसेट होता है लेफ्ट में, लायबिलिटी ऑनर इक्विटी होती है राइट में, और प्रॉफिट ऑनर इक्विटी में प्लस होता है हमेशा, आपकी इक्विटी बढ़ती है हमेशा। तो प्रॉफिट आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके, यानी आपकी आमदनी माइनस आपका खर्चा। तो खर्चा चूँकि माइनस में आ रहा है तो उसको हमने लेफ्ट में ले गए, तो उसके बाद वो प्लस में हो गया, तो अब वो हमें कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपने ये पढ़ा होगा कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ये जो मैंने एक्सटेंड की है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी इसमें रेवेन्यू भी डाल दिया, एक्सपेंस भी डाल दिया, और डेबिट और क्रेडिट का रूल समझाने की कोशिश की है, ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट कुछ नया चैप्टर हम अकाउंटिंग का डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।